हेलो फ्रेंड्स, एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं अवनीश कुमार पांडे गणित विषय के साथ आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के बारे में आज हम बात करेंगे। लाइन इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट के बारे में एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं, स्लाइड 1। आज स्लाइड 2 आप लोग देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल वास्तव में होता क्या है और लाइन इंटीग्रल किसी भी क्वेश्चन का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल एक्चुअल में होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन है एन इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। कोई भी इंटीग्रल जो किसी कर्व के अलोंग इवेल्युएट किया जाता है वह लाइन इंटीग्रल होता है। जैसे आप पढ़े हैं कोई इंटीग्रल है 3 to 8 4x² dx। यह क्या बताता है कि कोई एक लाइन है, इस लाइन का टर्म इनिशियल पॉइंट 3 है और टर्मिनल पॉइंट 8 है। 3 और 8 के बीच कोई यक्स है, इसी यक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यह जो इंटीग्रेशन है यह अबाउट स्ट्रेट लाइन है, अबाउट स्ट्रेट लाइन है। अब किसी कर्व के अबाउट क्या होता है कि कोई कर्व इस टाइप का है A to B। इस कर्व पे कोई पोजीशन वेक्टर है P, इसका कोऑर्डिनेट है x y z, P है और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से लिया जाता है। हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर लेने के लिए एक फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ती है, यह इसका R है। ठीक है। अब इसी P पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरह से और इसी के अब किसी भी डायरेक्शन में एक इसका फंक्शन लेना है। अगर x डायरेक्शन में चलते हैं तो f1 i, अगर x में चलते हैं तो f2 j, z में तो f3 y। तो f बराबर f1 i, f2 j और f3 k। और इसी f का इस पोजीशन वेक्टर के डिफरेंशियल के साथ क्या करते हैं, अगर इंटीग्रेट कर दें बिटवीन द लिमिट a to b, यह कहलाता है क्या, लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल किसी कर्व के अबाउट किया जाता है। आइए इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट r इक्वल टू xt i कैप yt j कैप zt k कैप। आप जानते हो कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वह फंक्शन आप क्या होता है, t होता है। कि पोजीशन वेक्टर आप पॉइंट p x y z एंड कर्व c, और वह जो t होता है बिटवीन द लिमिट a to b, t इक्वल टू a एंड t इक्वल टू b, f बराबर f1 i f2 j f3 k कैप। यानी वही चीज कि अगर a to b कोई कर्व है, इस कर्व का यह पॉइंट t इक्वल टू a है और t इक्वल टू क्या है, b है। इस कर्व पे क्या ले लिया गया, r, और पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पे लेना है। r को हमने फिक्स कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x y z, और इस पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। अभी हमने बताया कि अगर एक वेक्टर है और वेक्टर आपका देखिए जो वेक्टर है f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप, और यहाँ पे देखिए एक चीज और डिफाइन किया गया है dr dt यूनिट टेंजेंट टू द कर्व एट p। इसको हम बता चुके हैं कि यूनिट टेंजेंट क्या होता है, यही यूनिट टेंजेंट है। इस पोजीशन वेक्टर पे एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये यूनिट टेंजेंट होता है। यूनिट टेंजेंट में क्या होता है, f या dr अपन ds कर सकते हैं। यूनिट टेंजेंट यह है f इंटू dr अपन
यूनिट टेंजेंट आपका यह dr इंटू dt। अब वही डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि एफ डी आर ए टू बी अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। यानी फिगर में देखते हैं, इसी जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाइंड आउट होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ को डी आर के साथ, यानी जो रेडियस वेक्टर है इसके डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और ए से बी इंटीग्रेट कर दें, यह जो कहलाता है क्या कहलाता है, लाइन इंटीग्रल कहलाता है। यही वैल्यू क्या कहलाती है, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, यही क्या कहलाता है, लाइन इंटीग्रल कहलाता है। तो अब तक हमने चर्चा किया कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, यानी किसी कर्व के अबाउट अगर कोई पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर के अलोंग कोई फंक्शन ले लें और उसी फंक्शन का ए टू बी इंटीग्रेट कर दें, यह लाइन इंटीग्रल होता है। अब आइए जानते हैं लाइन इंटीग्रल कैसे किसी क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में जो एफ है वह दिया रहेगा इस फॉर्म में, F1 i कैप, F2 j कैप प्लस F3 k कैप। यह आपका हर एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा और इसका पोजीशन वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप मानेंगे, इसको मान के और इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे। dr इक्वल टू क्या निकालेंगे, dx i कैप प्लस dy j कैप और dz k कैप, यह फाइंड आउट करेंगे और इसी f का dr के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i इंटू आई क्या होता है, f इंटू r, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, 1। तो f1 dx प्लस f2 dy और f3 dz आ जाएगा और इसी टोटल वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे हम a टू b। तो उस दिए गए क्वेश्चन का क्या फाइंड आउट हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा यह क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ f इज इक्वल टू, या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है 3xyi कैप माइनस y स्क्वायर j कैप, इवेल्युएट एफ डी आर, इंटीग्रेशन करना है इसका कर्व का एफ डी आर, वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन और y की वैल्यू दिया है 2x स्क्वायर टाइम 0 0 2 1 0। अब आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो कर्व है, कैसा कर्व है उसको देखते हैं। इस कर्व का टाइप तो दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ अगर x स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, y बाई 2। x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखना 4 इंटू 1 बाई 8 लिख सकते हैं और इंटू y लिख सकते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इस यह कांस्टेंट है ay लिख दें, इसका मतलब x इक्वल टू 4y किसका इक्वेशन होता है, यह पैराबोला का होता है। पैराबोला x इक्वल टू, यह आपका x एक्सिस है, यह आपका y, इस तरह के पैराबोला का इक्वेशन है। यह इसका पॉइंट 0 0 है और यह 1 2 है। इस तरह का कोई फिगर है, इस पे कोई पॉइंट P ले रहे हैं, इसी का हमको क्या निकालना है, इसी कर्व का फाइंड आउट करना है हमको, लाइन इंटीग्रल। तो देख रहे हैं यह जो कर्व है केवल एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है, तो लिख देंगे सिंस द कर्व इज इन एक्स वाई प्लेन, सो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो गई, 0।
अब हमने बताया कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर। तो आर के लिए क्या हमने बताया, एक्स आई कैप लिखिए प्लस वाई जे कैप लिखिए प्लस जेड है के कैप लिखेंगे, जेड की वैल्यू 0 तो यह आपकी खत्म हो जाएगी। इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर निकाल लीजिए डी आर, डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। और यफ, यफ आपका दिया है, यह आपका यफ दिया है, यह फिजिकल टू दिया है, यह फिजिकल टू क्या दिया है 3xy आई कैप 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। अब यफ और डी आर का क्या निकालना है, हम डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इंटीग्रेट कर दीजिए अलोंग द कर्व सी। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप इंटू डी आर, और डी आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है क्या, डी एक्स आई और प्लस डी वाई जे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा सी 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर dy से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको लिमिट लेना है अलोंग द कर्व, एफ डी आर हमको फाइंड आउट करना है। अब हमको क्या करनी है, लिमिट लेनी है। तो लिमिट लेने के लिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, पहला पैरामीट्रिक मेथड से और दूसरा कार्टेशियन मेथड से। तो सबसे पहले मेथड फर्स्ट इसमें अप्लाई करते हैं, मेथड फर्स्ट पैरामीट्रिक मेथड से इस सवाल को कैसे लगाएंगे। दोनों मेथड से हम सवाल लगा सकते हैं, फर्स्ट मेथड पैरामीट्रिक मेथड। तो लिखेंगे इसमें द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व x इक्वल टू क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, या मान लेंगे y इक्वल टू 2t स्क्वायर, या तो आपका दिया है यहाँ से हम निकाल लेंगे dx अपान dt, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4t। एट द पॉइंट जो दिया है, एट द पॉइंट 0 0 पे x इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो दिस इंप्लाई दैट t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, और पॉइंट 1 2 x की वैल्यू क्या है 1 है, तो t की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहां आपका हो जाएगा अबाउट t ले रहे हैं, तो t की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं 0 से 1, तो यहां अपर लिमिट ले लीजिए 0 to 1 3xy, और dx के जगह लिख सकते हैं dx अपान dt इंटू dt, dt से dt देखिए कैंसिल हो जाएगा, तभी dx बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dt इंटू dt। अब इसके बाद इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा, आपका हो जाएगा 0 to 1 3xy dx अपान dt की वैल्यू क्या है 1 है, तो फाइंड आउट कर दीजिए dx अपान dt की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 1 और डॉट y की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, y की वैल्यू देखिए y की वैल्यू 2t स्क्वायर है, यहाँ y की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2t स्क्वायर माइनस 4t के पावर 4 इंटू 4t और इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्यों कैसे, वाई स्क्वायर यहाँ लिखा है, वाई स्क्वायर अगर यहाँ
इस वाई स्क्वायर निकालने से यहाँ क्या होगा 4t के पावर 4 और डिवाइड बाई dt की वैल्यू क्या है 4t। तो यहाँ y के जगह में क्या लिखा 4t के पावर 4 और डिवाइड बाई dt के जगह 4t, ये आपका ये लिखा गया है और इंटू dt। यहाँ से आपका हो जाएगा 0 to 1 6t और x की वैल्यू 1, यहाँ 3 6 क्या होगा 6t क्यूब, यहाँ t है 6t क्यूब माइनस 4t के पावर 4 4 जा 16t के पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6t के पावर 4 बाई 4 माइनस 16t के पावर 4 4t और 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए t के पावर 6 बाई 6 0 to 1 तो आपका हो जाएगा 6 बाई 4 माइनस 16 बाई 6 और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 7 बाई 6 आ जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड से अगर इसी सवाल को लगाना चाहें पैरामीट्रिक मेथड से तो इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वाचिंग मी।